तो स्वागत है सर और थैंक यू, आपने वक्त निकाला है। मेरा पहला सवाल आज ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे को लेकर और कोर्ट कमिश्नर को लेकर जो फैसला आया उस पर सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाह रही थी। नहीं, मेरा मानना यह है कि कोर्ट का यह फैसला गलत है और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुला उसका वायलेशन किया है, मुखालिफत की है। कोर्ट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए वो फैसला गलत है। तीसरा, इसी मसले में 1991 में हाई कोर्ट का एक स्टे है, तो कैसे आप 2021 में आकर आप एक नया पार्टी बनाकर आप जाकर वो करेंगे। 1991 के एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर उसका बदला नहीं जा सकता, तो कैसे कोर्ट का फैसला गलत है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ की कमेटी, वहाँ के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फौरन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाए, क्योंकि 5 जजेस का जजमेंट कह रहा है कि 91 एक्ट अब तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप तो फिर से 1948 में जिस तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो वही हथकंडे, वही हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा, और ये सरासर कानून का वायलेशन है, कोर्ट का वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि योगी सरकार जो है 1991 एक्ट के तहत जो कोई रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर एफआईआर बुक करे। 3 साल की सजा का प्रोविजन है उसमें। वैसे साहब, अभी आपने शब्दों का जिनका इस्तेमाल किया, आपने कहा हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हथकंडों से आपका मतलब? हाँ बिल्कुल जी, जिस तरह रात के अंधेरे में चोरों ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी थी, तो उसको हथकंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा गांधीयन एक्ट बोलेंगे उसको आप। तो उसके बाद क्या हुआ बताइए? दुनिया ने देख लिया क्या हुआ। आपने मस्जिद को बंद कर दिया, आपने मुझे नमाज पढ़ने से महरूम कर दिया। फिर राजीव गांधी के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था तो 10 मिनट में 30-40 पेज का ऑर्डर आ गया, आपने तालों को खोल दिया और फिर 6 दिसंबर को आपने उसको शहीद कर दिया, और फिर कोर्ट का फैसला आ गया कि किसी ने मस्जिद को तोड़ा ही नहीं। भाई मैं तो अपनी मस्जिद से महरूम हो गया ना। वही तारीख को दोहराया जा रहा है। 1991 का एक्ट साफ तौर से कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये कोर्ट का फैसला सरासर ब्लेटेंटली वायलेशन कर रहा है। मैं तो उस कमेटी से अपील करूंगा, उस मस्जिद की कमेटी से, कि सुप्रीम कोर्ट को जाएं और सुप्रीम कोर्ट को बताएं। भाई आज वो जजेस हैं वहां पर जिन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले में बात कही थी कि 91 एक्ट का उन्होंने उसको कह दिया कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से उसको जोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को रोकना चाहिए उसको, इस तरह के कमिश्नर को। आप बताइए कि मैं कोर्ट को जाता हूं, कहता हूं कि सर्वे मुझे करना है, और मैं कोर्ट से कहता हूं कि सर्वे करेगा फुला आदमी करेगा सर्वे, और कोर्ट एग्री कर देता है। 91 में यही हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन सर्वे के लिए जो कोर्ट कमिश्नर पर आपत्ति थी सर, अब तो उसमें कुल मिलाकर 3 कोर्ट कमिश्नर्स, अगर मैं कह सकूं तो अब तो 3 है। मुस्लिम पक्ष को जो एतराज था उसमें तो अब जी नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आप 2021 में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मस्जिद के नीचे वहां पर आप सर्वे कराइए और दूसरा इस शख्स को कमिश्नर बनाइए। अरे भाई क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बताइए आप। फिर पार्लियामेंट का एक्ट क्या, उसको क्या हम डस्टबिन में डाल दें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 5 जजेस का फैसला है जिसमें कहा गया कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को नहीं छेड़खानी की जाएगी उससे। क्या कर रही है? इसलिए कह रहा हूं कोर्ट का ऑर्डर गलत है। उस कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, वरना मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है कि वही जो 1948 दिसंबर इस्तेमाल किए गए थे और मुसलमानों को अपनी मस्जिद से महरूम कर दिया गया था, वही तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है तो फौरन एफआईआर दर्ज करें ना उन लोगों के खिलाफ जो रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करना चाहते हैं।
आप एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर रहे हो लोगों के खिलाफ। ओवैसी जी, एक और बात यहाँ पर तो आपने क्योंकि बाबरी का जिक्र किया, यहाँ पर तो 5 महिलाएं हैं जो अदालत गई। आपने थोड़ी देर पहले हथकंडे शब्द का इस्तेमाल किया था और मैं समझना चाहती थी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तो केस की बात करें तो 5 महिलाएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो लोग पार्टी कोर्ट को गए हैं, ये लोग मथुरा में भी गए हैं। इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के लोग, मिलते जुलते ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उसी सोच के लोग मथुरा में भी गए हैं। मैडम, आप मेरी बात को प्लीज आपके दर्शकों को समझने की गुजारिश कर रहा हूं कि 1991 में यही मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। हाईकोर्ट बड़ा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ा है, बताइए। और फिर पार्लियामेंट का एक्ट कोर्ट फॉलो करेगा या उसको छोड़ देगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगा, उसको नजरअंदाज कर देगा? आप बताइए। तो आपकी जितनी जो आपने बातें रखी उसमें आपने एक चेन ऑफ इवेंट्स का जिक्र किया जब आपने बाबरी का जिक्र किया था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो चेन ऑफ इवेंट्स बाबरी में देखे गए, उन्हीं चेन ऑफ इवेंट्स को रेप्लिकेट करने की, दोहराने की कोशिश आप ज्ञानवापी में देख रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं तो जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है, वो दरवाजे खोल देगा वो, क्योंकि अब सब लोग बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। वो उस वक्त भी उस बात का खदशे का और अपने अप्रीहेंशन का इजहार किया था, आज वो किसी हद तक सही साबित हो रहे हैं। ओवैसी साहब, सर्वे की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि उसका रिलीजियस प्लेस का नेचर चेंज करने की बात। एक सवाल जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को सर्वे पर आपत्ति क्यों है? तो मैं आपके दर्शकों को समझा रहा हूं कि वही कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी के एक रजनीश सिंह है जो अयोध्या के मीडिया इंचार्ज हैं बीजेपी के, वो कोर्ट को गए थे जजेस के पास, 2 जजेस की बेंच के पास, कि ताजमहल के नीचे भी कुछ बंद है उसको खोल दिया जाए। तो आपके दर्शकों को समझाने के लिए कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि खारिज किया उसको और कहा कि क्या तुम अब हमारे चेंबर में आकर झांकोगे? तो वही तो होगा ना मैडम। फिर अब मैं कुछ कहानी बना लूंगा कि जी टीवी के स्टूडियो के नीचे मस्जिद थी तो क्या मैं खोद दूंगा जाके? उसको बताइए आप। मैं बोलूंगा नहीं नहीं मस्जिद थी, मुझे खोदना पड़ेगा, सुधीर चौधरी जहां बैठता उसके नीचे मस्जिद थी, तो मजाक होगा ना ये। तो आप बोलेंगे क्या कह रहे हैं आप ये? तो आपको बेसिकली सुधीर जी, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, आपको सुधीर जी की कुर्सी अच्छी लगती है? ठीक है, चलिए आप हमारी बात पे मुस्कुरा तो दिए। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, और आज आपने ताजमहल का भी जिक्र किया। नहीं, मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में समझाने के लिए कह रहा हूं। जी ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ असदुद्दीन ओवैसी जी, जब आप ये कहते हैं कि ये वायलेशन है, ये पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसका वायलेशन है, और हम और आप जब बात कर रहे हैं तो एक लेमन की भाषा में, क्योंकि आपने बहुत इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? नहीं देख रहे हैं ना। डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका फैसला पे आ गया है। 91 में इस पर एक स्टे है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट का एक्ट है तो कोर्ट को उस पार्लियामेंट के एक्ट को फॉलो करनी चाहिए ना, जिसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी के नेचर को भी चेंज नहीं किया जाएगा, कैरेक्टर को भी चेंज नहीं किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के फैसले में पैराग्राफ है, बाज़ाब्ता जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है उसको, ऑनरेबल जज ने, कि 91 के एक्ट को उन्होंने जोड़ दिया बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म से। तो कोर्ट को तो चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते उसको। अब सर्वे क्या किस बुनियाद पर करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं? ओवैसी जी, हमने देखा है कि इस देश में जो अदालतें हैं
वो कई बार सो मोटो लेती हैं। इस केस में इस तरह जिस पर इतना हम देख रहे हैं कि एक सियासी अखाड़ा बन गया, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, आपके अपने स्टेटमेंट्स अखबारों का हिस्सा रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स का हिस्सा रहे हैं, आपको लगता है कि इस मामले में वो गुंजाइश है? और दूसरा, क्या इस मामले में जो सियासत हो रही है वो कोर्ट्स को थोड़ा सा रिलक्टेंट, या मुझे कहना चाहिए थोड़ा सा आस्था का मुद्दा क्योंकि इसमें आ जाता है, तो कोर्ट्स जो है वो अपनी जो उनकी जो धुरी, उनका जो पैरामीटर्स हैं या उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनमें ऑपरेट करना चाहती हैं? नहीं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि आस्था की बुनियाद पर कोर्ट को काम करना चाहिए। कोई कोर्ट आस्था की बुनियाद पर काम नहीं करता, ना करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम कानून बनाए तो देश कानून से चलेगा ना। आपकी और मेरी आस्था से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो सब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपीसी चलेगा, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से चलेगा। अगर आस्था बना के ऊपर चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था और मेरी आस्था टकराएगी ना। जब क्या करेंगे हम ये कह रहे हैं कि 91 का एक्ट है पार्लियामेंट का, उसको फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसको प्लीज फॉलो करिए। आप कैसे पार्लियामेंट के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? बल्कि योगी सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी जो उस मस्जिद के नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस 91 के एक्ट में प्रोविजन है उसका। लेकिन ओवैसी साहब, आप खुद बैरिस्टर हैं, ये मुझे दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है, आपके नाम के साथ वो खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं। तो आपसे बेहतर आवाज कौन होगी जब आप कानून के बारे में बता रहे हैं, कानून के बारे में समझा रहे हैं? तो आपसे बेहतर आवाज कौन हो सकती है इस पूरे मामले में, इस मामले को लीगली ऊपर ले जाने के लिए? नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में बैठकर अखले कुल का दावा तो नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा विजडम मेरे पास है। मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, जो मैंने बड़े लॉयरों के पास बैठकर सीखा है और सुना है, और जो पढ़ा है मैंने उनके ओपिनियंस को, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं। मैं अपने आप को कोई बड़ा काबिल तरीन या कोई लॉर्ड डेनिंग का जानशीन नहीं कहता हूं अपने आप को मैं, मगर जो संविधान और कानून जो मुझे समझ में आता है वो साफ साफ तौर पर कह रहा है। बिल्कुल गलत फैसला दिया कोर्ट ने सर्वे का। तो वैसे साहब, एट नो पॉइंट आई सजेस्टेड कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी, लेकिन कानून का अगर कोर्ट का ये ऑर्डर है, जैसे पहले सर्वे का ऑर्डर था, तो सर्वे के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि आपकी काउंटर लाइन ऑफ आर्गुमेंट तो यही सवाल उठाएगी, और यही सवाल उठा भी लास्ट टाइम जब आपने बहुत सारी ट्वीट्स भी किए। तो अगर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, मैं देश की जनता से, आपके प्रोग्राम जो देख रहे हैं दर्शकों को कहूंगा कि वो कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला गलत है, क्लियर वायलेशन है 91 के एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। और हम उम्मीद करते हैं कि वो इंतज़ामिया कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के समर हॉलीडे से पहले जाकर उस सर्वे कमिश्नर को रुकाएगी। क्योंकि अगर सर्वे कमिश्नर नहीं है, बल्कि ये एक उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने की एक पहली कोशिश शुरुआत हो रही है। इस देश को वही दौर में, खूनरेजी के दौर में, दंगों के दौर में लेकर जाना चाहते हैं जो हम बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से पहले और बाद में देखे थे। यही मेरा सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। फैसला गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है ये। मैं आपसे जब ये सवाल कर रही हूँ कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना, दरअसल कोर्ट ने ये भी कहा जो भी इस काम में बाधा डालते हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, गोली मार दीजिए ना। अब तो सेडेशन चला गया तो आप गोली मार दीजिए, आसान तरीका है। और उसको इसके बाद उन पुलिस वालों को इनाम दे दीजिए बहादुरी का। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, मैं तो आपसे कोर्ट की बात कर रही हूँ सर। नहीं, मैं कह रहा हूं ना मैडम, मैं तो साफ साफ तौर पे जवाब दे रहा हूं। आप एक बात याद रखिए कि हम मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को इन्हीं हथकंडों से खो दिया। अब हम किसी और मस्जिद को नहीं खोने देंगे, आपसे हम नहीं खोने देंगे। हम एक बार
हाथ को नहीं जलाए बल्कि अपने पूरे जिस्म को जला चुके हैं। अब हम दोबारा जलने के लिए तैयार नहीं है। अब हम अपनी मस्जिद को नहीं खोना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप इस पर लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आपने लीगली कहा, जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपसे बेहतर आवाज कौन हो सकती है इसको उठाने के लिए, इसीलिए तो हम आपके सवाल के जवाब में हमने कहा कि इस ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है। और योगी सरकार अगर रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करती है तो उस 91 एक्ट के तहत उन लोगों के ऊपर फौरन एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि 91 के एक्ट में 3 साल की सजा का प्रोविजन है जो लोग किसी भी रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि अगर आप आज नहीं रोक लगाएंगे तो कल कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया। कश्मीर में जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर बैठकर पूजा करते हैं। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एएसआई का एक्ट है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते बगैर एएसआई के परमिशन की। आप उसको भी धज्जियां उड़ा देते हैं। किस राह पर देश को लेकर जा रहे हैं आप देख लीजिए। तो किस राह पर देश को लेकर जा रहे हैं? जब आप कहते हैं, जब आप मार्तंड मंदिर की बात कर रहे हैं एलजी के कॉन्टेक्स्ट में, उस राह बीजेपी देश को उस राह पर लेकर जा रही है जहां पर बीजेपी कह रही है कि हमारी आस्था और हमारा कल्चर जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर मुबन्नी है वो हम उसको सब पर मुसल्लत कर देंगे। और हम किसी के ना हम संविधान को मानेंगे, ना पार्लियामेंट के कानून को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, ना एएसआई के जो कानून है उसको मानेंगे, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद वहां पर बैठकर एएसआई के कानून की धज्जियां उड़ाए हैं। कुतुब मीनार एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पर इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। महरौली में कोशिश की गई क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। और इसी का अगला स्टेप हम देख रहे हैं कि 91 के एक्ट में जो 91 में ज्ञानवापी पर स्टे लगाया था, आपने 2021 में एक नया रुख उसको दे दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि देश में वो तनाव का माहौल बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी ये बताना चाहती है कि 1200 साल की गुलामी का जो जुमला प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था, वो आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क में गुलामी थी तो 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया 1200 साल की गुलामी। तो बीजेपी चाहती है कि सिविलाइजेशन चेंज हो। बीजेपी चाहती है कि जितनी कल्चर की निशानियां दूसरे मजहब की हैं उनको सबको मिटा दिया जाए। और इसीलिए बीजेपी ना संविधान के पासों लिहाज रखती है, बल्कि कल सेडेशन के जजमेंट के बाद लॉ मिनिस्टर ने कह दिया, लक्ष्मण रेखा कह दिया उन्होंने। अब ये 91 के एक्ट का वायलेशन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रहा है। आप लक्ष्मण रेखा की बात करें, आपने सेडिशन शब्द का इस्तेमाल करीब 2-3 बार किया है, उस पर आपके क्या थॉट्स है? देखिए मैडम, देश में पिछले 10 साल में 11,000 सेडेशन के केसेस बुक हुए, जिसमें से 65% तो उन लोगों पर बुक हुए जाने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। अच्छा, और उसमें से आप देख लीजिए कि एक डेटा जो आर्टिकल 14 वेबसाइट ने निकाला, जिसमें कहा गया कि 149 के ऊपर सेडेशन का केस इसलिए बुक हुआ क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रिटिसिज्म किया। तो के.एम. मुंशी ने जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने उसको निकाल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर स्टे लगाया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा और नरेंद्र मोदी की सरकार और तमाम राज्यों की सरकार जिसको सेडेशन लगाया और जेल में उनको फौरन बेल अपोज नहीं करेगी और केसेस को वापस लेगी। ये जो यूपी सरकार का आदेश है कि मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। जब थिएटर में पढ़ने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो पढ़ लें उस बारे में। या
ऐसा है ना कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जनसंघ, संघ परिवार, आरएसएस नजर नहीं आ रहे थे। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, जब रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू हुई महमूद हसन मदनी की, तो ये नजर नहीं आ रहे थे। माल्टा की जेल में कौन था? अली बरादरान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आज ये इस तरह का कानून बनाकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं मदरसों के बारे में? आप भूल गए कि इन्हीं मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। अफसोसनाक बात है ये। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ें। मैडम, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है मगरिब की, मुझे इजाजत दीजिए। बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरा लास्ट क्वेश्चन ले पाए, क्योंकि आपने जिक्र किया ना मैडम, मुझे अब टाइम हो गया मगरिब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच असदुद्दीन ओवैसी।